बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, कल हमने इंटरनल एनर्जी और हीट के बारे में डिस्कस किया था कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है या हीट जो होती है वो किसको कहा जाता है। और हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि किसी भी बॉडी के अंदर जो मौजूद एनर्जी होती है वो इंटरनल एनर्जी कहलाती है। और इंटरनल एनर्जी जब ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, तो ये जो ट्रांसफर के दौरान एनर्जी होती है, इस एनर्जी को हम हीट एनर्जी कहते हैं। और किसी भी बॉडी के अंदर जो मौजूद एनर्जी होती है उसको इंटरनल एनर्जी कहा जाता है, उसको हीट एनर्जी मिल जाएगा। हीट एनर्जी वर्क की तरह होती है कि जिस तरह से कोई भी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है थ्रू वर्क, तो इसी तरह इंटरनल एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है एज अ हीट। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो हीट का ट्रांसफर होता है वो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होता है। हीट का ट्रांसफर इस वजह से नहीं होता कि ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। अब ये जो टेम्परेचर होता है ये क्या होता है? देखिए, हमने पढ़ा है कि हर बॉडी के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरनल एनर्जी होती है वो इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। तो जिस तरह से किसी भी चीज का एक टेस्ट होता है, जैसे शुगर का जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है और जो मिर्ची का टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, तो ये एक टेस्ट है। इसी तरह से इंटरनल एनर्जी के जो दो हिस्से हैं, एक इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी है और दूसरा इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जिसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जिसके अंदर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो ये जो इंटरनल एनर्जी का एक हिस्सा है, जिस हिस्से को हम इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, उस काइनेटिक एनर्जी की एक सेंसेशन होती है। अब पहले जिस तरह से शुगर की जो है वो टेस्ट मीठापन होता है, इसी तरह से जो इंटरनल एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा है, उस काइनेटिक एनर्जी वाले हिस्से का एक टेस्ट होता है। और वो टेस्ट जो होता है वो टेम्परेचर होता है। आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है एक सेंसेशन है। और वो किस चीज की सेंसेशन है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आप कहेंगे कि टेम्परेचर इज सेंसेशन। टेम्परेचर एक सेंसेशन है और वो किसकी सेंसेशन है? वो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी। ये इंटरनल एनर्जी की सेंसेशन नहीं है, इंटरनल एनर्जी के एक हिस्से की सेंसेशन। आप ये भी कह सकते हैं कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी अपने आप को जो अपीयर करती है वो एज अ टेम्परेचर करती है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये जो होती है ये होती है सेंसेशन। सेंसेशन ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी का जो एक हिस्सा है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, वो अपने आप को जाहिर करता है एज अ टेम्परेचर। अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जीज ज्यादा है, उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा काइनेटिक एनर्जीज के साथ वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर कम है, इसका मकसद है उसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट्स जो होती हैं वो कम होती है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी का एक हिस्सा जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होता है वो अपने आप को जाहिर करता है एज अ टेम्परेचर। या आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है, आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। वैसे होता हॉटनेस है, कोल्डनेस कोई होती नहीं है चीज। बहरहाल लिखते हैं तो हम भी लिख देते हैं कि एक्चुअल जो होती है वो हॉटनेस होती है, कोल्डनेस होती नहीं है। मींस जितनी हॉटनेस कम है वो बड़ी कोल्ड है। तो बहरहाल आप इसको सेंस में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। इसको भी हम कहते हैं कि ये टेम्परेचर है। ठीक है, कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस। क्वांटिटेटिव का मकसद है कि जिसके अंदर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हम असाइन कर सकें किसी मेजरमेंट को, उसको क्वांटिटेटिव कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी बॉडी को हम टच करेंगे तो हमें वो महसूस होगा कि वो बॉडी ठंडी है या गर्म है, लेकिन हम उसकी डिग्री नहीं बता सकते कि ये अगर बॉडी गर्म है इसका टेम्परेचर कितना है। तो इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव मेजरमेंट। जबकि अगर हम थर्मामीटर लगा किसी बॉडी का टेम्परेचर देखें तो उसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। तो ये जो टेम्परेचर होता है ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस होता है, जिसके अंदर हम किसी भी बॉडी के जो हॉटनेस होती है उसके साथ कोई डिग्री असाइन करते हैं। ठीक है, अब ये जो टेम्परेचर के बारे में एक लॉ है जिसको हम कहते हैं जीरोथ लॉ। अब ये जीरोथ लॉ क्या होता है? ठीक है, ये जो जीरोथ लॉ होता है, जीरोथ लॉ हमें कहता है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसको कहा जाता है। सपोज करें ये हमारे पास दो बॉडीज हैं, ठीक है, ये बॉडी ए है और इसका टेम्परेचर T1 है, और ये बॉडी बी है। इन दोनों बॉडीज के दरमियान जो होती है एक ऐसा मटेरियल है, आप कह लें इन दोनों बॉडीज के दरमियान एक ऐसा मटेरियल है जो परफेक्टली इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, अगर इस तरह से हम कहते हैं कि ये ए और बी बॉडीज हैं और इनके साथ एक ऐसी बॉडी इनके दरमियान है जो परफेक्ट, आप कह सकते हैं कि ये परफेक्ट इंसुलेटर है, परफेक्ट इंसुलेटर ऑफ हीट। इसमें किसी भी किस्म की हीट ट्रांसफर नहीं होती। अब एक तीसरी बॉडी है, सपोज कर लेते हैं कि इसका टेम्परेचर T2 है। एक तीसरी बॉडी है
सी जो ए के भी टच करती है और बी को भी टच करती है। ठीक है, ये बॉडी सी है, इसका टेम्परेचर T3 है। ठीक है, अब अगर T1 इज इक्वल टू T3 और T2 इज इक्वल टू T3, देन T1 इज आल्सो इक्वल टू T2। इसका मतलब है कि ए और बी बॉडीज एक दूसरे के साथ थर्मल कांटेक्ट में नहीं है। थर्मल कांटेक्ट का मकसद क्या होता है वो बताता हूँ, कि ए और बी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है, ए और बी में हीट का ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन एक थर्ड बॉडी सी है, वो इन दोनों ए और बी के साथ कांटेक्ट में है। ए की और सी की आपस में हीट ट्रांसफर हो सकती है, सी की और बी की हीट ट्रांसफर हो सकती है। तो जीरोथ लॉ कहता है कि अगर ए और सी आपस में सेम टेम्परेचर पे, तो सी और बी भी अगर दोनों एक दूसरे से सेम टेम्परेचर पे, तो ए और बी एक दूसरे से अलग होने के बावजूद भी सेम टेम्परेचर पे होंगे। इसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, कि अगर ये ए और बॉडी एक तीसरी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। या आप ये सिंपली इसको ये भी कह सकते हैं कि जब बॉडीज आपस में थर्मल कांटेक्ट में होती हैं, तो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाती है। हॉट बॉडी से हीट ट्रांसफर होती है कोल्ड बॉडी की तरफ, और आखिरकार सब बॉडीज का टेम्परेचर जो होता है वो सेम होता है। तो ये जो जीरोथ लॉ होता है आप थर्मोडायनेमिक्स, ये टेम्परेचर से रिलेटेड लॉ है जो हमें बताता है कि जब बॉडीज आपस में थर्मल कांटेक्ट में होती हैं तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं। अब हम देखते हैं ये थर्मल कांटेक्ट क्या होता है। थर्मल कांटेक्ट, थर्मल कांटेक्ट का मकसद होता है टू आर मोर बॉडीज, two or more bodies are said to be in thermal contact, said to be in thermal contact if heat transfer can takes place by conduction, convection और रेडिएशन। अगर दो या तीन बॉडीज के दरमियान हीट की ट्रांसफर हो सके, फिर चाहे वो कंडक्शन के थ्रू हो सके, चाहे वो कन्वेक्शन के थ्रू हो सके, या वो रेडिएशन के थ्रू हो सके, तो ऐसा जो कांटेक्ट होता है, ऐसे कांटेक्ट को हम कहते हैं थर्मल कांटेक्ट। जैसे आप लोग जहाँ पे जिस रूम के अंदर बैठे हो, उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, वो सब चीजें आपकी बॉडी के साथ थर्मल कांटेक्ट में थ्रू एयर, एयर के थ्रू आपकी बॉडी का थर्मल कांटेक्ट है हर उस ऑब्जेक्ट के साथ जो ऑब्जेक्ट उस रूम के अंदर पड़ा हुआ है। तो लॉ क्या कहता है, जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ कहता है कि जब बॉडीज थर्मल कांटेक्ट में होंगी, तो जो गर्म बॉडी होगी उसकी हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, और थोड़े टाइम के बाद उन बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। और जब बॉडीज का टेम्परेचर सेम होता है तो उसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मकसद क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मकसद है कि बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इन थर्मल इक्विलिब्रियम if their temperature, if their temperature is same। अगर दो या दो से ज्यादा बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो, तो हम कहेंगे कि बॉडीज जो होती है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है। थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पे सिर्फ ये चीज जरूरी होती है कि उन बॉडीज का टेम्परेचर सेम है या नहीं। अगर बॉडीज का टेम्परेचर सेम है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आती है। और ये लॉ आपको कहता है कि जब बॉडीज थर्मल कॉन्टेक्ट में होती है तो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगी। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जैसे सन है या अर्थ है, वो बहुत अरसे से थर्मल कॉन्टेक्ट के अंदर है। जब ये बहुत अरसे से थर्मल कॉन्टेक्ट में है, तो इन दोनों के दरमियान थर्मल इक्विलिब्रियम क्यों नहीं आया, इन दोनों का टेम्परेचर सेम क्यों नहीं हो रहा। तो इसलिए नहीं हो रहा कि थर्मल इक्विलिब्रियम तब हो सकता है जब एक बॉडी जितनी हीट ट्रांसफर करती है, वो सारी की सारी ट्रांसफर्ड हीट दूसरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाए। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल